ओम शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 25 मार्च 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम बाप के बच्चे मालिक हो। तुमने कोई बाप के पास शरण नहीं ली है। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। तो बाबा अपने बच्चों को मालिक बच्चे कहते हैं। ये मेरे मालिक बच्चे हैं। इसे शरण नहीं दी है बाबा ने। बच्चा कभी बाप की शरण में नहीं जाता। आज का प्रश्न, किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करे? किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? बीच बीच में माया तंग करती है ना बार बार। तो बाबा कहते किस बात का सदा सिमरन होता रहे, माना जो चीज हमें सदा याद रहे। वो कौन सी बात है जो हमें सदा याद रहे तो माया तंग नहीं करेगी? उत्तर, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है। हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया तंग नहीं करेगी। फिर माया तंग नहीं करेगी। तो किस बात का सदा सिमरन होता रहे तो माया तंग नहीं करेगी? उत्तर, हम बाप के पास आए हैं। वह हमारा बाबा भी है, शिक्षक भी है, सतगुरु भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला निराकार बाबा है। ये बुद्धि में सिमरन रहे तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। फिर माया तंग नहीं करेगी। तो ये याद रहना चाहिए कि हम आए किसके पास है और वो कौन है। फिर माया नहीं आएगी। ये जब हम भूल जाते हैं ना तो साधारण समझ लेते हैं, तो माया भी आ जाती कि ये तो साधारण हो गया। तो याद रहना चाहिए हम किसके पास आए और जिसके पास आए हैं वो कौन है। ओम शांति। त्रिमूर्ति बाप ने बच्चों को समझाया है। त्रिमूर्ति बाप है ना, तीनों को रचने वाला वह ठहरा सर्व का बाप, क्योंकि ऊंच से ऊंच वे बाप ही है। बच्चों की बुद्धि में है हम उनके बच्चे हैं। जैसे बाप परम धाम में रहते हैं वैसे हम आत्माएं भी वहां की निवासी हैं। तो बाप ने ये भी समझाया है कि ये ड्रामा है। जो कुछ होता है वह ड्रामा में एक ही बार होता है। बाप भी एक ही बार पढ़ाने आते हैं। तुम कोई शरणागति नहीं लेते हो। ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं। शरण पड़ी मैं तेरे,
ये भक्ति मार्ग के अक्षर है। आप कोई शरणागति नहीं लेते हो। बच्चा कभी बाप की शरण पड़ता है क्या? बच्चे तो मालिक होते हैं। तुम बच्चे बाप की शरण नहीं पड़े हो। बाप ने तुमको अपना बनाया है। बच्चों ने बाप को अपना बनाया है। तुम बच्चे बाप को बुलाते ही हो कि बाबा आओ, हमको अपने घर ले जाओ अथवा राजाई दो। एक है शांति धाम और दूसरा है सुख धाम। सुख धाम में बाप की मिल्कियत और दुख धाम में रावण की मिल्कियत। 5 विकारों में फंसने से दुख ही दुख है। अब बच्चे जानते हम बाबा के पास आए हैं। वह बाप भी है, शिक्षक भी है, परंतु है निराकार। हम निराकारी आत्माओं को पढ़ाने वाला भी निराकार है, तो वह है आत्माओं का बाप। ये सदैव बुद्धि में सिमरन होता रहे तो भी खुशी का पारा चढ़े। ये भूलने से ही माया तंग करती है। अभी तुम बाप के पास बैठे हो तो बाप और वर्षा याद आता है। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है ना, तो याद शिव बाबा को करना है। श्री कृष्ण को याद करना तो बहुत सहज है। शिव बाबा को याद करने में ही मेहनत है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करना है। श्री कृष्ण अगर हो उस पर तो सभी झट फिदा हो जाए। अगर श्री कृष्ण हो तो उन पर तो सब अभी झट से फिदा हो जाए। खास माताएं तो बहुत चाहती हैं हमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा मिले, श्री कृष्ण जैसा पति मिले। अभी बाप कहते मैं आया हुआ हूं, तुमको श्री कृष्ण जैसा बच्चा अथवा पति भी मिलेगा। अर्थात इन जैसा गुणवान, सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, सुख देने वाला तुमको मिलेगा। मैं आया हूं। स्वर्ग अथवा श्री कृष्णपुरी में सुख ही सुख है। बच्चे जानते हैं यहां हम पढ़ते हैं श्री कृष्णपुरी में जाने के लिए। स्वर्ग को ही सब याद करते हैं ना। कोई मरता है तो कहते हैं फलाना स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए। वो स्वर्गवासी हुआ फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए, क्योंकि वो स्वर्गवासी हो गए। वो स्वर्गवासी हुआ, हम तो अभी स्वाभाविक है क्योंकि वो स्वर्गवासी हुआ, फिर तो खुश होना चाहिए, ताली बजानी चाहिए। पर ऐसा नहीं है ना कि वो स्वर्गवासी हुआ। तो बाबा कहते फिर तो ऐसा करना चाहिए कि नर्क से निकलकर स्वर्ग में गया, तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। जब कोई कहे फलाना स्वर्ग पधारा तो बोलो कहां से गया, मैंने कहां से गया है। जरूर नर्क से गया, तो इसमें तो बहुत खुशी की बात है, वो स्वर्ग चला गया। माना नर्क से गया है ना स्वर्ग में, तो खुशी की बात है। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, नहीं तो बहुत खुशी की बात हो गई ना। देखो आज बाबा उस पॉइंट पर डिटेल में बता रहे कि आपने कहा वो स्वर्गवासी हुआ। अब वो स्वर्गवासी हुआ तो गया कहां से है? अच्छा नरक से गया, तो फिर तो ये तो बहुत अच्छी बात हो गई, वो स्वर्ग चला गया। अब ये मनुष्य को पता तो है नहीं कि वो स्वर्ग गया ही नहीं। तो अगर वो स्वर्ग चला गया है फिर तो बुलाओ सबको और टोली खिलाओ। सबको बुलाकर टोली खिलानी चाहिए, परंतु यह तो समझ की बात है। वे ऐसे नहीं कहेंगे 21 जन्म के लिए स्वर्ग गया, सिर्फ कह देते स्वर्ग गया। अच्छा फिर उनकी आत्मा को यहां बुलाते क्यों? वो तो स्वर्ग चला गया ना, यहां क्यों बुला रहे? ये तो स्वर्ग नहीं है ना। क्लियर? यहां क्यों बुलाते हो नर्क का भोजन खिलाने? ना वो स्वर्ग गया, ये नर्क है, तो आप उसको यहाँ क्यों बुलाते हो नर्क का भोजन खिलाने? नर्क में तो बुलाना नहीं चाहिए।
ये बाप बैठ समझाते हैं, हर बात ज्ञान की है ना, सिर्फ कहने मात्र नहीं कि स्वर्गवासी हुआ, तो क्या ओरिजिनल में उस स्वर्ग में गया? नहीं गया, वो तो नरक में ही है। इसीलिए जानते हो कि पता नहीं उसे भोजन मिला कि नहीं मिला, उसे बुलाते हो, खिलाते हो, यहीं का भोजन खिलाते हो ना, फिर तो हर एक बात में ज्ञान है ना। बाप को बुलाते हैं, हमको पति से पावन बनाओ, तो जरूर पति शरीरों को खत्म करना पड़े। सब मर जाएंगे, फिर कौन किसके लिए रोएंगे? अब तुम जानते हो हम ये शरीर छोड़ जाएंगे अपने घर। अब ये प्रैक्टिस कर रहे हैं कि कैसे शरीर छोड़े। अब ये प्रैक्टिस चल रही है कि कैसे शरीर छोड़े। ऐसा पुरुषार्थ दुनिया में कोई करते होंगे? कैसे शरीर छोड़े, इसकी प्रैक्टिस चल रही है दुनिया में कोई ऐसा जो पुरुषार्थ करते? तुम बच्चों को ये ज्ञान है कि हमारा ये पुराना शरीर है। बाप भी कहते मैं पुरानी जूती का लोन लेता हूं। ड्रामा में ये रथ ही निमित्त बना हुआ है, ये बदल नहीं सकता। इनको फिर तुम 5000 वर्ष के बाद देखेंगे। ड्रामा का राज समझ गए ना? ये बाप के सिवाय और कोई में ताकत नहीं जो समझा सके। ये पाठशाला बड़ी वंडरफुल है। यहां बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। बूढ़ा किसी से पूछो कहाँ जा रहे हो? भगवान की पाठशाला में जाते हैं, भगवान भगवती बनने के लिए। अरे बुढ़िया थोड़े ही कभी स्कूल जाती है। तुमसे कोई पूछे तुम कहाँ जाते हो, बोलो हम जाते हैं ईश्वरीय यूनिवर्सिटी में, वहां हम राजयोग सीखते हैं। अक्षर ऐसे सुनाओ जो वो चकित हो जाए। ईश्वरीय यूनिवर्सिटी, तो अक्षर ऐसे सुनाओ जो वो चकित हो जाए। बूढ़े भी कहेंगे हम जाते हैं भगवान की पाठशाला में। यहाँ ये वंडर है, हम भगवान के पास पढ़ने ही जाते हैं, ऐसा और कोई कह ना सके। कहेंगे निराकार भगवान फिर कहाँ से आया? क्योंकि वे तो समझते हैं ना भगवान नाम रूप से न्यारा है। अभी तुम समझ से बोलते हो। हर एक मूर्ति की ऑक्यूपेशन को तुम जानते हो। बुद्धि में ये पक्का है कि ऊंच से ऊंच शिव बाबा है जिसकी हम संतान है। अच्छा फिर सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा विष्णु शंकर तुम सिर्फ कहने मात्र नहीं कहते हो, तुम तो जिगरी जानते हो कि ब्रह्मा द्वारा स्थापना कैसे करते हैं, सिवाय तुम्हारे और कोई भी बायोग्राफी बता ना सके। अपनी बायोग्राफी नहीं जानते तो औरों की कैसे जानेंगे? तुम अभी सब कुछ जान गए हो, तो बाप कहते मैं जो जानता हूं सो तुम बच्चों को समझाता हूं। राजाई भी बाप बिगर कोई दे ना सके। तो इन लक्ष्मी नारायण ने कोई लड़ाई से ये राज्य नहीं पाया है, वहां लड़ाई होती ही नहीं। यहां तो कितना लड़ते झगड़ते हैं, कितने ढेर मनुष्य हैं। अभी तुम बच्चों के दिल अंदर ये आना चाहिए कि हम बाप से दादा द्वारा वर्ष पा रहे हैं। बाप कहते मामी कम याद करो, ऐसे नहीं कहते कि जिसमें प्रवेश किया है उनको भी याद करो, नहीं, कहते हैं मामी कम याद करो। वो सन्यासी लोग तो अपना फोटो नाम सहित देते हैं, शिव बाबा का फोटो क्या निकाले? वो सन्यासी तो अपना फोटो देंगे नाम सहित, उसका लॉकेट भी बनाए। शिव बाबा का फोटो क्या निकालेंगे? बिंदी के ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? बिंदी के ऊपर, बाबा तो बिंदी है ना, उसके ऊपर नाम कैसे लिखेंगे? और बिंदी पर शिव बाबा नाम लिखेंगे तो बिंदी से भी नाम बड़ा हो जाएगा। पॉइंट है ना, समझ की बात है ना। तो बच्चों को बड़ा खुश होना चाहिए कि हमको शिव बाबा पढ़ाते हैं। आत्मा पढ़ती है ना, संस्कार आत्मा ही तो ले जाती है, और कौन ले जाएगा संस्कार? शरीर तो नहीं ले जाएगा, संस्कार आत्मा ही ले जाती है। अभी बाबा आत्मा में संस्कार भर रहे हैं, तो वह बाप भी है, टीचर भी है, गुरु भी है। जो बाप तुमको सिखलाते हैं तुम औरों को भी ये सिखलाओ,
और सृष्टि चक्र को याद करो और कराओ। जो उनमें गुण है वे बच्चों को भी देते हैं। कहते मैं ज्ञान का सागर, सुख का सागर हूं, तुमको भी बनाता हूं। तुम भी सभी को सुख दो। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख ना दो। सबके कान में यही मीठी मीठी बात सुनाओ कि शिव बाबा को याद करो तो याद से भी कर्म विनाश हो। सबको ये संदेश देना है कि बाबा आया है, उनसे ये वर्षा पाओ। सबको ये संदेश देना पड़े। आखिरीन अखबार वाले भी डालेंगे। अब ये तो जानते हो अंत में सब कहेंगे क्या? अहो प्रभु तेरी लीला। ये सब कहेंगे अंत में, अहो प्रभु तेरी लीला। आप ही सबको सदगति देते हो, दुख से छुड़ाए सबको शांति धाम में ले जाते हो। ये भी जादूगरी ठहरी ना। उन्हों की है अल्पकाल के लिए जादूगरी, अब ये तो मनुष्य से देवता बनाते हैं 21 जन्म के लिए। इस मन मना भव के जादू से तुम लक्ष्मी नारायण बनते हो। जादूगर, रत्नागर, ये सब नाम शिव बाबा पर है, ना कि ब्रह्मा पर है। ये ब्राह्मण ब्राह्मणियां सब पढ़ते हैं, पढ़कर फिर पढ़ाते हैं। बाबा अकेला थोड़ी ही पढ़ाते हैं, बाबा तुमको इकट्ठा पढ़ाते हैं, तुम फिर औरों को पढ़ाते हो। बाप राजयोग सिखला रहे हैं, तो वही बाप रचयिता है। श्री कृष्ण तो रचना है ना। वर्षा रचयिता से मिलता है, ना कि रचना से। श्री कृष्ण से वर्षा नहीं मिलता है। विष्णु के 2 रूप ये लक्ष्मी नारायण है, छोटेपन में राधे कृष्ण है। ये बातें भी पक्का याद कर लो, पक्का पक्का याद कर लो। बूढ़े भी तीखे चले जाए तो उच्च पद पा सकते हैं। बुढ़ियों का फिर थोड़ा ममत्व भी रहता है। अपने ही रचना रूपी जाल में फंस पड़ती है, कितनों की याद आ जाती है। उनसे बुद्धि योग तोड़ और फिर एक बाप से जोड़ना, इसमें ही मेहनत है। जीते जी मरना है। बुद्धि में एक बार तीर लग गया तो बस फिर युक्ति से चलना होता है। ठीक, एक बार बुद्धि में तीर लग गया, बात समझ में आ गई तो बस फिर अब युक्ति से चलना है। ऐसे भी नहीं कोई से बातचीत नहीं करनी है। गृहस्थ व्यवहार में भल रहो, सबसे बातचीत करो, उनसे भी रिश्ता भल रखो। अब कहते हैं ना चैरिटी बिगन्स एट होम। अगर रिश्ता ही नहीं रखेंगे तो उनका उद्धार कैसे करेंगे? दोनों से तोड़ निभाना है। बाबा से पूछते हैं शादी में जाऊं बाबा? वो बाबा कहेंगे क्यों नहीं जाओ। बाप सिर्फ कहते काम महाशत्रु है, उस पर जीत पानी है तो तुम जगत जीत बन जाएंगे। निर्विकारी होते ही ये सतयुग में। अब योग बल से पैदाइश होती है तो बाप कहते निर्विकारी बनो। एक तो ये पक्का करो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। ये बात पक्की कर लो कि हम शिव बाबा के पास बैठे हैं। शिव बाबा हमको 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। ये सृष्टि चक्र फिरता रहता है। तो पहले पहले देवी देवताएं आते हैं ना सतो प्रधान, फिर पुनर्जन्म लेते लेते तमो प्रधान बनते हैं। दुनिया पुरानी पतित बनती है, आत्मा ही पतित बनती है। तो यहाँ की कोई चीज में ना सारी नहीं है। सार समझते हो ना? कुछ असर रहा ही नहीं है यहाँ की चीजों में, क्यों ममत्व लगाना, क्यों आकर्षित होना, कोई सार तो रहा नहीं है। कहाँ सत्यु के फल फूल और कहाँ यहाँ के। वहां कभी खट्टी बासी चीज होती नहीं। तुम वहां का साक्षात्कार भी कराते हो, तुम्हारी दिल होती है ये फल फूल ले जाए वहां पे।
साक्षात्कार करके आते हो तो दिल होती है ये जो फल है और ये जो फूल लगे हुए हैं ना बाबा की बगिया में, ये ले जाए वहां। परंतु यहाँ आते हो तो वे गुम हो जाते हैं। वहां से तो ऐसे टोकरी भर कर ला रहे होते हो कि हाँ भी लेके जाएंगे, फिर जब यहाँ उतरते हो तो वे गुम हो जाते हैं। ये सब साक्षात्कार कराए बच्चों को बाप बहलाते हैं कि बाबा ये क्यों दिखाते हैं, ये बच्चों को बहलाते हैं ना, व्यर्थ में बुद्धि जाने से अच्छा है इसमें लगे रहो, बाबा के साथ मौज मनाओ। तो ये सब क्या है, बाबा का बहलाना है। बाबा बच्चों से रूढ़ियान करते, बच्चों को बहलाते, ये मनोरंजन में ही आपका जीवन निकल जाता है। बाबा की याद में हर सीन देखते, आप मौज मनाते आगे बढ़ते जाते, पता भी नहीं पड़ता। आपका दिन, महीने, साल कहाँ गए आपको पता भी नहीं होगा। आप खुशी खुशी से ऐसे ही बीतते चले जाते। और किसी और से पूछो बाहर की दुनिया में, वो तो बड़े दुखी है। थोड़ी भी कोई बीमारी आती है, कुछ भी ऊपर से दुखी परेशान, इतने की रोना हाय तो भाई इतनी मचा देते। परेशानी तो आपके पास भी आती है पर आपकी स्थिति को नहीं हिलाती है। फर्क है, बहुत फर्क है। ये बाबा बहलाते हैं आप, इसलिए बाबा क्या करते, साक्षात्कार कराए बच्चों को बहलाते। ये है रूहानी बाबा जो तुमको पढ़ाते हैं। इस शरीर द्वारा पढ़ती आत्मा है, ना कि शरीर। आत्मा को शुद्ध अभिमान है, मैं भी ये वर्षा ले रहा हूं, स्वर्ग का मालिक बन रहा हूं। स्वर्ग में तो सब जाएंगे परंतु सबका नाम तो लक्ष्मी नारायण नहीं होगा ना, फर्क तो होगा ना। इसीलिए यहाँ पढ़ाई अच्छे से करो। ये नहीं कि चलो स्वर्ग में तो चले जाएंगे जो मर्जी बने, ऐसा नहीं होता। यहाँ भी अगर अच्छी पोजीशन कोई मिल रही हो तो आप अच्छी पोजीशन ही लोगे ना। तो इसका कंट्रास्ट तो यहाँ समझ में आता है ना, क्योंकि पुरुषार्थ क्या करना है, वहां तो प्रारब्ध मिल जाएगी, लेकिन जितना जो पुरुषार्थ करेगा उतनी प्रारब्ध पाएगा। तो सब तो लक्ष्मी नारायण नहीं होंगे ना। तो वर्षा आत्मा पाती है, ज्ञान और कोई दे ही ना सके सिवाय बाप के। ये तो यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चे जवान सब पढ़ते हैं। ऐसा कॉलेज कभी देखा? ऐसा कॉलेज कभी देखा? वह मनुष्य से बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं, यहाँ तो मनुष्य से देवता बनते हैं। तुम जानते हो बाबा हमारा टीचर सतगुरु है, वे हमको साथ ले जाएंगे, फिर हम पढ़ाई अनुसार आकर सुखधाम में पद पाएंगे। बाप तो कभी तुम्हारे सत्य को देखता भी नहीं। आपके लिए सत्युग जरूर निर्माण कर रहा है, आपको सत्युग के लायक बना रहा है, पर आपके सत्युग को नहीं देखता है। शिव बाबा पूछते हैं, हम सत्युग देखते हैं? पूछ रहे शिव बाबा, क्या हम सत्युग देखते हैं? बताओ बताओ, क्या शिव बाबा सत्युग को देखता है? देखते हैं? देखना तो शरीर से होता है, उनको अपना शरीर तो है नहीं, तो कैसे देखेंगे? यहां तुम बच्चों से बात करते हैं, देखते हैं, ये सारी पुरानी दुनिया है, सब दिखाई दे रहा है। यहां पर शरीर बिगड़ तो कुछ देख ना सके। बाप कहते मैं पतित दुनिया, पतित शरीर में आकर तुमको पावन बनाता हूं। बहुत बड़ी बात है। ना मैं पावन दुनिया में आता, बस तुम्हारे लिए पावन दुनिया बनाता, तुम्हारे लिए महल बनाता, तुम्हारे लिए सब कुछ तैयार करता, पर मैं नहीं आता, ना ही मैं आके देखता। मैं स्वर्ग देखता भी नहीं हूं। ऐसे नहीं कि कोई के शरीर से छिप कर देखा हूं। पार्टी नहीं, नहीं पार्टी नहीं है, समझा? ये बहुत 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 बड़ी बात है। हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, और आज जब वो हमारे लिए सब कुछ करते तो हम उनके लिए क्या कर रहे हैं?
और यही भूल जाते हैं कि वो सब कुछ हमारे लिए ही कर रहे हैं। अगर ये याद रहे ना, वो सब कुछ हमारे लिए ही कर रहे हैं, तब हम कुछ अपने लिए कर पाए। उनका क्या है, वो तो आपका स्वर्ग भी नहीं देखते आगे। विचार करना, तब एहसास होगा, क्योंकि विचार ही नहीं होते हैं ना। कई बार हमारे विचार ही नहीं चलते हैं कि भगवान ऑल माइटी अथॉरिटी नंबर 1, हम सब में से तो नंबर 1 है ना, परमात्मा है। सोचो तो सही, वो क्या है। फिर भी वो स्वर्ग नहीं देखता, पर स्वर्ग बनाता जरूर है अपने बच्चों के लिए। ऐसा बाप मिलेगा कहीं? तुम कितनी नई नई बातें सुनते। तो अब इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। बाबा आता है, देखो, पुरानी दुनिया पुराने शरीर में, और बैठ के यहां तुम्हारी पुरानी दुनिया देख सकता है। इसीलिए बताते हैं ये सब, इससे दिल मत लगाओ। क्यों लगा रहे हो? इससे मत लगाओ ना, ये तो कुछ भी नहीं है। बाप कहते जितना पावन बनेंगे तो उच्च पद मिलेगा। सारी याद के यात्रा की बाजी है। यात्रा पर भी मनुष्य पवित्र रहते हैं, फिर जब लौट आते हैं तो फिर अपवित्र बनते हैं। तुम बच्चों को तो खुशी बहुत होनी चाहिए। जानते हो, बेहद के बाप से हम बेहद स्वर्ग का वर्षा लेते हैं तो उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप की याद से ही सत्व प्रदान बनना है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है। इसलिए सोचो, आप सोच के देखो, एक जन्म मिला है, आपको वो सारी कट उतारनी है, तो हमारा अटेंशन तो सिर्फ कट उतारने की तरफ होना चाहिए। हम पता नहीं क्यों इधर उधर उधर इधर किसकी तरफ हमारा ध्यान चला जाता है, जबकि उससे हमारा कोई फायदा नहीं होने वाला है। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, क्योंकि हर एक के ऊपर अपनी अपनी चढ़ी हुई है ना। लेकिन हम अपनी कट की तरफ ध्यान न देके दूसरे की तरफ ध्यान देते रहते हैं। 63 जन्मों की कट चढ़ी हुई है, वह इस जन्म में उतारनी है, इस जन्म में, और कोई तकलीफ नहीं है। विष पीने की जो भूख लगती है वह छोड़ देनी है, उनका तो ख्याल भी ना करो। बाप कहते इन विकारों से ही तुम जन्म जन्मांतर दुखी हुए हो। कुमारियों पर तो बहुत तरस पड़ता है, बाइस्कोप में जाने से ही खराब हो पड़ते हैं। कल भी बताया था, इस समय हर एक के हाथ में बाइस्कोप है, और उसमें जाने से ही बुद्धि भ्रष्ट होती है, इससे ही हेल में चले जाते हैं। भल बाबा कोई को कहते देखने में हर्जा नहीं है, परंतु तुमको देख और भी तो जाने लग पड़ेंगे, इसलिए तुम्हें नहीं जाना। ये है भागीरथ, समझे? याद रखना, इनसे कंपेयर नहीं करना। ये है भागीरथ, भाग्यशाली रथ है ना जो निमित्त बना है। ड्रामा में अपने रथ का लोन देने, ये निमित्त बना है। तुम समझते हो बाबा इनमें आते हैं, ये है हुसैन का घोड़ा। तुम सबको हसीन बनाते हैं। बाप खुद हसीन है, परंतु रथ ये लिया है। ड्रामा में इनका पार्ट ही ऐसा है। अब आत्माएं जो काली बन गई हैं, उनको गोल्डन एज बनाना है। बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? बाप सर्वशक्तिमान है या ड्रामा? ड्रामा है। फिर उनमें जो एक्टर्स हैं, उनमें सर्वशक्तिमान कौन है?
क्योंकि बाबा भी तो एक्टर है, एक्ट नहीं करते हैं क्या? ड्रामा है, फिर उनमें जो एक्टर्स है उनमें सरस्वतीमान कौन है? शिव बाबा। देखा कितने अच्छे ढंग से भगवान ये बात समझाते हैं। और फिर रावण, आधा कल्प है राम राज्य, आधा कल्प है रावण राज्य। घड़ी घड़ी बाप को लिखते हैं, हम बाप की याद भूल जाते हैं, उदास हो जाते हैं। से घड़ी घड़ी बाबा को लिख, बाबा क्या आपकी याद ही भूल जाते, उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुछ हो ही नहीं रहा। अरे तुमको स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मैं तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने के लिए आया और फिर तुम उदास क्यों रहते हो? मेहनत तो करनी है, पवित्र बनना है। ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? आप कुछ अपने पर मेहनत ना करें, अपना चिंतन ना बदलें, अपने आप को उनके समान ना लेकर आए, ऐसे ही तिलक दे देवे क्या? आप ही अपने को राज तिलक देने के लायक बनाना है, ज्ञान और योग से। आप बनाओ अपने आप को राज तिलक देने के लायक। किससे? ज्ञान और योग से। आप अपने को, अपने आप को राज तिलक देने के लायक बनाओ, ज्ञान और योग से। बाप को याद करते रहो तो तुम आप ही तिलक के लायक बन जाएंगे। बुद्धि में है शिव बाबा, हमारा स्वीट बाप, टीचर, सतगुरु है, हमको भी बहुत स्वीट बनाते हैं। तुम जानते हो हम श्री कृष्णपुरी में जरूर जाएंगे। हर 5000 वर्ष के बाद भारत स्वर्ग जरूर बनता है, फिर नर्क बनता है। मनुष्य समझते जो धनवान है उनके लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है और गरीब नर्क में, परंतु ऐसा नहीं है। ये है ही नर्क। चाहे कोई गरीब है, चाहे कोई अमीर है धन से, लेकिन सबके लिए ये नर्क ही है। जिसको नहीं देखा उसको नहीं जाना। दूर से देखा बड़ा धनवान है, आलीशान घर है, गाड़ियां हैं, पर मन कैसा है वो तो वही जाने। दुखी है, ऐसे कोई उसके पास जाके आपको कोई दुख है, आपके पास तो इतना धन है, इतना सब, को दुखी क्यों है? गरीब मनुष्य ऐसे ही देखेगा अमीर को कि भैया इन्हें दुख किस बात का, क्योंकि गरीब को तो धन का दुख है, अमीर को धन का दुख नहीं है। अमीर को और बहुत दुख है, संबंधों के दुख है, शरीर का दुख है। वो आपकी तरह फ्रीली नहीं घूम सकते। गरीब तो जहां जाए उसे कोई फर्क ही नहीं। आपको तो वो दुख होगा ही नहीं, आप तो बस वो धन के दुख से ही समझते कि ये धन के दुख का ही दुख है, ये नरक है। ये टोटल नरक है, चाहे इसमें कोई अमीर है चाहे इसमें कोई गरीब है, सब इस समय नरक में है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है। जाना, इसलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। बाइस्कोप हेल में जाने का रास्ता है, इसीलिए बाइस्कोप नहीं देखना है। याद की यात्रा से पावन वन ऊंच पद लेना है। याद की यात्रा से पावन वन ऊंच पद लेना है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है। इस पुरानी दुनिया से दिल नहीं लगानी है।
दूसरा पॉइंट, मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। तो मनसा वाचा कर्मणा कोई को भी दुख नहीं देना है। सबके कानों में मीठी मीठी बातें सुनानी है। सबको बाप की याद दिलानी है। बुद्धि योग एक बाप से जुड़ाना है। आज का वरदान, स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाले प्रीत बुद्धि भव। स्मृति का स्विच ऑन कर सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव करने वाली प्रीत बुद्धि भव। जहां प्रभु प्रीत है वहां अशरीरी बनना एक सेकंड के खेल के समान है। जैसे स्विच ऑन करते ही अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे प्रीत बुद्धि बन स्मृति का स्विच ऑन करो तो देह और देह की दुनिया की स्मृति का स्विच ऑफ हो जाएगा। ये सेकंड का खेल है। मुख से बाबा कहने में भी टाइम लगता है, लेकिन स्मृति में लाने में टाइम नहीं लगता। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। ये बाबा शब्द ही पुरानी दुनिया को भूलने का आत्मिक बॉम्ब है। बॉम्ब फटा, बस पुरानी दुनिया विस्मृत। आज का स्लोगन, देवभान की मिट्टी के बोझ से परे रहो तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। डबल लाइट फरिश्ता माना हल्का लाइट माइट, ना देह, ना देह की दुनिया, ना देह का आकर्षण, ना देह के पदार्थों का आकर्षण, कोई भी मिट्टी का बोझ नहीं। तो डबल लाइट फरिश्ता बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे, सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। सत्यता की परख है संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। ये सत्यता की परख है। संकल्प, बोल, कर्म, संबंध, संपर्क, सब में दिव्यता की अनुभूति होना। कोई कहते मैं तो सदा सच बोलता हूं, लेकिन बोल व कर्म में अगर दिव्यता नहीं है तो दूसरे को आपका सच सच नहीं लगेगा। इसीलिए सत्यता की शक्ति से दिव्यता को धारण करो। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। कुछ भी सहन करना पड़े घबराओ नहीं। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। सत्य समय प्रमाण स्वयं सिद्ध होगा। ठीक। ओम शांति।